त्रिपाठी जी, आप लोगों के सामने क्या ये चैलेंज है? अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, मैं रुचिका जाता हूं, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उनके ऊपर उन आरोपों का जिक्र जिन आरोपों को दिल्ली कांग्रेस की कमेटी लगातार दोहरा रही थी, इसके ठीक बाद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इस तरह घिरी है कि अरविंद केजरीवाल उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। मुझसे प्रश्न है आयुष जी? जी 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 जी, निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो जांच का विषय है और शिकायत हुई है। दोनों पक्ष अपना अपना रुख लिए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हुई है, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हुई है। अगर जो आपको जानकारी हो, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, जांच हो रही है और जो जांच होके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सदैव सहमत रही है कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हुई है तो अभी मामले की जांच होगी। एक मिनट सुन लेते हैं, एक मिनट सुन लेते हैं उनको, उसके बाद ठीक है रुचिका जी, रुचिका जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन त्रिपाठी जी, अंदरूनी मामला कहकर क्या कांग्रेस पल्ला झाड़ सकती है जिस मामले पर आम आदमी पार्टी चुप है? आपके नेता ये तो कह रहे हैं कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे उन्होंने भी इस बात को दोहराया है, लेकिन इससे मुश्किल नहीं बढ़ी है, ये कैसे माना जाए? जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक जैसा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जो ओपनली उनके प्रवक्ता ने लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें षड्यंत्र है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी, संजय सिंह ने पहले ही दिन क्यों नहीं कहा? ये संजय सिंह ने कहा कि ऐसा हुआ है और एक्शन लिया जाएगा। आतिशी जी ने कहा है, आतिशी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है। सबसे पहला रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने दिया और ये कॉन्ट्रडिक्शन जो इसी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना विरोधाभास क्यों है? प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया, क्या वो हमें नहीं सुनना होगा? उन्होंने बताया है कि यह भाजपा की साजिश है, भाजपा इस काम के लिए जानी जाती है। भाजपा का यही तरीका होता है, डराना है, धमकाना है, षड्यंत्र करना है, क्योंकि आज ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा ये है, आतिशी से कहीं ज्यादा बड़ा कद संजय सिंह का है आम आदमी पार्टी में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। संजय सिंह ने जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से दी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है और इस पर एक्शन होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। उसके ठीक बाद आतिशी ने जो स्टेटमेंट दिया 2 दिन बाद, उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। उसमें बीजेपी एंटर कर जाती है, उसमें साजिश और प्लॉट की बात कही जाती है। ये बात क्या संजय सिंह को मालूम नहीं थी या आतिशी को 2 दिन बाद पता चली कि ऐसा बीजेपी करा रही है? हालांकि ये सवाल आम आदमी पार्टी से होना चाहिए, लेकिन आप लोग सहयोगी हैं तो मुझे उम्मीद है कि जवाब देंगे आप। बिल्कुल आयुष जी, मैं जवाब दे रहा हूं। जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसके बारे में सब कुछ नहीं पता लग जाता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, अगर जो ऐसा होता है किसी महिला के साथ हिंसा होती है, मुझे भी कोई सूचना मिलती है तो मेरी भी प्रथम प्रतिक्रिया यही होगी कि ये गलत हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बाद में वहां तथ्य जांचे गए, और इसीलिए मैं कह रहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है जो मैं इस पर कोई आधिकारिक बयान दूं, लेकिन उनके प्रवक्ता ने जो आधिकारिक बयान दिया है वो हम मान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं इतने दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की साजिश करती रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, महाराष्ट्र सबके सामने है, महाराष्ट्र की 2 पार्टियों को तोड़ने का काम किया। नीति शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीति जी, अगर प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा बीजेपी को इंपैक्ट नहीं कर रहा है तो ये इशू स्वाति मालीवाल का कांग्रेस पर प्रभाव कैसे डालेगा? आयुष जी, एक महिला हूँ, इसलिए मैं राजनीतिकरण जो होता है, सियासीकरण होता है महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, उसके अगेंस्ट हूँ, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। पहली बात तो ये है। हम क्या सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी का नेता कितना इन्वॉल्व है महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए, उसको कितना वोट बैंक मिलेगा और कितना कटेगा, तो बहुत शर्म की बात है। आज डिबेट का विषय है स्वाति मालीवाल। प्रज्वल रेवन्ना का जब विषय आएगा तो उस पर भी बात करी जाएगी। इंटरपोल उसके पीछे है, बीजेपी ने संज्ञान लिया है, उसको इमीडिएटली उसको बाहर किया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये टेप जो है चुनाव की वोटिंग से 1 दिन पहले हुई है। 3000 महिलाओं का रेप 1 दिन में नहीं हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ये उनको भी वहाँ के भी लॉ एंड ऑर्डर को, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन मैं विषय पर आऊँगी। स्वाति मालीवाल का जो रिश्ता है केजरीवाल जी के साथ, वो आज का नहीं है, 20 साल पुराना रिश्ता है। अन्ना के समय से वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। एकमात्र उन करीबी महिला और नेता में से हैं जो अरविंद जी को अरविंद के नाम से बोलती हैं, जी नहीं लगाती हैं। इतना करीबी रिश्ता, जिनको आप लेडी सिंघम बोलते थे, जिनको आपने महिला आयोग की अध्यक्ष पद पे नवाजा, जिनको ऐसा बंगला दिया जो उससे पहले किसी अध्यक्षा को नहीं मिला, जिनको संरक्षण दिया गया, जिनको हमेशा से आपने उनके कसीदे पढ़े कि ये इतनी अच्छी हमारी नेत्री हैं, जिनको आपने राज्यसभा भेजा, आज उन्हीं के लिए आतिशी
जी बोलती हैं कि ये बीजेपी की एजेंट है। अरे आप मुझे एक बात बताइए, संजय सिंह जी कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? आप ही के संजय सिंह जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सीएम के आवास में ऐसी घटना हुई तो सीएम का आवास क्या मेरा और आपका आवास और मेरा और आपके आवास में भी कोई आता है तो बेल करता है। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के गेट में वो रिपोर्ट करता है, और अगर मुझको सामने वाले गेस्ट को एंटरटेन नहीं करना है तो मैं गेट पे बोल देती हूँ कि आप बोल दो कि हम नहीं हैं। अगर वो घर तक भी आ गई हैं उसके बाद भी आप अपने सर्वेंट से या केयर टेकर से बुलवा सकते हैं कि आप उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप वो घर पे आई, घर पे आने के बाद चार्ज इज इन द हैंड ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, और वो भी कोई आम आदमी नहीं है, सीएम है दिल्ली। तो निधि जी, इसका असर कितना होगा, खास करके वो महिला वोट बैंक? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दे राजनीति से अछूते नहीं होते, ये हम जानते हैं। चाहे वो मणिपुर से सिलसिला शुरू किया जाए, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, निर्भया के, ऐसे तमाम मुद्दों पर पॉलिटिक्स हुई है। इसका असर क्या होगा, खास करके उस वोट बैंक पर, महिला वोट बैंक पर, जो अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा में एक बहुत बड़ा फैक्टर हर बार साबित हुई है? इसका असर इतना ही है कि धीरे धीरे हर इवेंट के बाद जो आम आदमी पार्टी वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल, विश्वसनीयता को बिल्कुल जीरो के आधार पे लेके आ रही है, बिल्कुल शून्य होता जा रहा है। क्योंकि इनके जो वादे ये अपने ही मंत्रियों से बयान दिलवाते हैं, वो यू टर्न लेते हैं, अपने ही ये तर्क देते हैं और उसको वितर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने ही लोगों पे आरोप और लगाते हैं। आज मैं यही बोलना चाह रही हूँ, क्या शीश महल आज शोषण महल बन चुका है? उसकी दीवारों के पीछे जो एक महिला के, और सबसे बड़ी बात है सशक्त महिला है, वो आपकी पार्टी में महिलाओं की आवाज बनी थी, आज वही उन्हीं की आवाज दबाई जा रही है और उन्हीं को बीजेपी का एजेंट बोला जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आप अपने लोगों के सगे नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अगर अपने बच्चों की सौगंध खाते हैं कि मैं पद नहीं लूंगा, मैं कोई आवास नहीं लूंगा, और उसके बाद शीश महल बनाते हैं, पद भी लेते हैं, रोहन शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी, तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी का असर कितना पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल अगर इस मामले पर चुप है, और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी मुद्दे को लेकर अग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने की है, कोई भी इशू रहा हो, कांग्रेस अलायंस बनाने का, तोड़ने का, समर्थन वापस लेने का, जो भी रहा हो, अरविंद केजरीवाल ने कभी सवालों को डक नहीं किया है। बड़े लंबे वक्त बाद एक ऐसा इशू है जिस पर अरविंद केजरीवाल भी चुप हैं, कुछ तो मजबूरी होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी इमेज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं, और वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे सामने आए थे। जब निर्भया का कांड हुआ था तो वो सड़क पे उतर के दिल्ली में उन्होंने बहुत बड़ा एजुकेशन भी किया था, जिसका एडवांटेज उन्हें मिला था। उन्होंने एक समय कांग्रेस के राज में बोल दिया था कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन चुकी है, और आज अगर उन्हीं के घर पे, उन्हीं के महिला सांसद के साथ अगर इस तरह की विभत्स घटना हो जाती है और उसमें अगर अरविंद केजरीवाल चुप है, तो सब लोग इस चुप्पी का मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दामन तक भी स्वाति मालीवाल की आंच आएगी ही आएगी, इस कांड की आंच वहां तक पहुंचनी ही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी कुछ बोलेंगे तो बीजेपी जो है उस मुद्दे को लपेट लेगी और फिर वो बात कहेगी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए साफ सुथरा वाली स्थिति है, बोले तो फंसे, नहीं बोले तो फंसे, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है अब इस मामले में पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं, और इस मामले को बीजेपी किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी ये दिखाने में लगी कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनका महिला सशक्तिकरण, महिला के सुरक्षा, ये सब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल सेलेक्टिव आउटरीच पे काम कर रहे हैं। इससे बीजेपी इस बात को प्रूव कर देगी।